फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग को देख रहे हैं इतने सारे ग्रोसरी के सामान। हाँ, मैं गई थी डी मार्ट, वहाँ से ये मैंने सारा ग्रोसरी का सामान लेके आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा है और क्योंकि बहुत टाइम बाद गई थी और काफ़ी सारा सामान लेना था, तो ये प्राइस में भी बहुत ही ज़्यादा गया। मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये 10,000 के बस बिल्कुल क्लोज ही गया है, 10,000 जैसे। तो इतने सारे का मैंने क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं और क्या क्या इस्तेमाल होती हैं क्या नहीं, या कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ज़रूरी लेना कुछ नहीं। तो मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगी इसमें कि मैं इतना सारा सामान क्यों लेके आई हूँ और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें अपन को ज़रूरी लगती हैं। तो सो मैं आप लोग से सोचा कि शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले आई हूँ ये सबसे पहले न्यूट्रेला, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये मतलब ऐसा कि आप ब्रेड में या किसी चीज़ में या केक वगैरह भी बनाएं तो आप डाल सकते हैं। ये अंदर से चॉकलेट टाइप की फीलिंग होती है, काफ़ी टेस्टी होता है। बट इसका कॉस्टली इतना ज़्यादा होता है कि ये कुछ 50 ग्राम 250 कुछ रुपए का आता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो मैं अक्सर डी मार्ट जाती थी, बच्चों को मना कर देती थी, लेकिन इस बार मैंने ले आई। उसके बाद चीज़ ले आई, जो कि अक्सर मुझे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है या माइक्रोनी पास्ता यानी कुछ भी बनाना है मुझे, तो चीज़ वगैरह लगती है। तो मैं ये लेके आ गई थी पिज़्ज़ा के, मतलब चीज़ लेके आ गई थी मैं। और उसके बाद ये देखिए, ये मैंने लेके आ गई थी, ये 2 पैकेट लेके आ गई थी पिज़्ज़ा ब्रेड, क्योंकि ये ब्रेड तो इजीली मैं बना लेती हूँ, फिर भी मैं लेके आ गई थी इमरजेंसी में। और ये मैंने चॉकलेट लेके आ गई हूँ चारों बच्चों के लिए, सैब, जोया, सीरीन, नायमा और इस तरीके से। तो इसमें से मैंने कुछ थोड़ी सी, मैंने नहीं नायमा ने खा ली थी। उसके बाद हम लोग कोको कोला लेके आ गए थे, क्योंकि हम लोग ये जो शॉपिंग की इसके बाद हम लोग की एनिवर्सरी थी, तो उस बेस पे भी मैं सारे सामान लेके आ गई। ये बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ। और ये लेके आ गए थे हम लोग ब्रश, क्योंकि डी मार्ट में काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें। उसके बाद हम लोग ये ले आए थे नायमा के, शीरीन के लिए से हाफ पैंट, घर में नॉर्मली पहनने के लिए से ये मैंने रोज़ फ्लेवर का एसेंस लेके आई हूँ केक वगैरह बनाने में। और ये देखिए, ये जिप बैग है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था और प्राइस भी इसका रीजनेबल था, तो मैंने ये लेके आ गई, क्योंकि नॉर्मली मुझे लिपस्टिक वगैरह कुछ ऐसा रख के ले जाना है। और ये मैंने ले आई थी स्पून वगैरह, फोक, और ये कटिंग जो है मतलब 3 टाइप के थे, तो मैंने सारे साइज में ले आई थी। बहुत लगते हैं मुझे, स्पून सबसे ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए मेरे घर में आप नॉर्मली देखोगे बहुत स्पून। उसके बाद पाउडर ले आई थी, ये विनेगर 2 ले आई थी, जो कि मुझे बड़ा वाला चाहिए था बट नहीं था, तो इसलिए मुझे 2 लाना पड़ा। उसके बाद ये मैंने आलमंड ऑयल ले आई थी, हेयर का ऑयल है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, इसको भी लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने ये देखिए, जब भी मैं डी मार्ट जाती हूँ ना, क्लेचर ज़रूर लाती हूँ, कुछ लाऊं ना लाऊं। और उसके बाद ये मैंने काफ़ी अच्छे प्राइस में बड़े पैकेट में चिप्स मिल रही थी, वो ले आई। और ये लेके आई हूँ मैं मतलब गैस के ऊपर रखने में, और या केक बनाना है हमको, कुछ भी करना, मैं आप लोग को इसका यूज़ बताऊंगी। उसके बाद वो पानी की सिपर बॉटल थी। और उसके बाद क्लोथ स्पिन ले आई हूँ, किसान का केचप लेके आ गई थी, ट्रेसमे का ये हेयर शैम्पू लेके आ गए हैं, ये 755 का है, 755 मतलब 755 का है, 755 का था। कुछ बैलून लेके आई थी, और ये हक्का नूडल्स मसाला है, जो कि माइक्रोनी बनाने, पास्ता बनाने में लगता है। उसके बाद ये 2 मैं लेके आ गई थी, ये नींबू के फूल हैं, बहुत काम आते हैं, साइट्रिक एसिड की तरह होते हैं, काफ़ी अच्छे। उसके बाद संतूर का हैंड वॉश माइल्ड वाला जो है लेके आ गई थी, इसकी फ्रिक्वेंस और खुशबू इतनी प्यारी है, आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें। ये वाला हैंड वॉश बहुत माइल्ड वाला, बहुत अच्छा है। उसके बाद इन्होंने जो साबुन ले लिए थे, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी सी लगती है, तो ये लेके आ गए थे। मैं काफ़ी सारा सामान लाई हूँ, और मैं आप लोग को बता रही थी ना कि इनमें से कुछ यूज़ का है, नहीं है, तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो कि यूज़ की ना हो, आप लोग देखेंगे। उसके बाद मोगरा गुलाब की अगरबत्ती लेके आ गए थे, हॉर्लिक्स लेके आ गए थे, सारी चीज़ें यूज़ की होती हैं। और वहाँ थोड़ा
मतलब कम प्राइस में आपको डिस्काउंट में मिलता है डी मार्ट में, जो कि आप मार्केट से 1 रुपये भी कम नहीं कर सकते, लेकिन डी मार्ट में आपको ऑलरेडी कम करके थोड़ा देते हैं मार्केट प्राइस से, काफ़ी अच्छा पड़ता है। उसके बाद में काफ़ी सारी ये मैगी ले आई थी, जिसमें कि थोड़ी बड़ी छोटी सब साइज़ की थी। वैसे मैं मैगी ज़्यादा बच्चों को खिलाती नहीं, बट ये मैगी जो लाती हूँ मैं काफ़ी टाइम के लिए लाती हूँ कि रखी रहती है, कभी भी बच्चे खाते रहते हैं इमरजेंसी में। और उसके बाद मैंने ये फिर से मैकरोनी ले आई थी, क्योंकि मैंने जो इससे पहले 2 पैकेट लाई थी उसमें 1 पैकेट ख़त्म हो चुका, दूसरा। उसके बाद ये ग्रीन चने, और ये मैंने लाई हूँ मसूर की दाल। उसके बाद ये मैदा लेके आ गई हूँ, और ये लेके आ गई हूँ बेसन, और ये मैंने जीरा लेके आई हूँ। तो हम लोग ये 2 बहुत महंगे हैं ये भी। और ये देखिए हम लोग जीरा लेके आ गए, 499 का है ये। आप ½ kg और 1 kg 499 का अलग अलग प्राइस में। तो हमको 1 चाहिए था, पर धोखे से 2 आ गए। उसके बाद लाल मिर्च, फली दाने आ गए इस तरीके से। ये लिज्जत पापड़ ले लिए थे, और ये है फॉर्चून का 2 ऑलरेडी रखे हैं। मैं इनको मना कर रही थी, बट इन्होंने बोले कि फिर आना नहीं होता, इसीलिए ले लो। तो ये देखिए सरसों के तेल के 2 फॉर्चून के ले आए। उसके बाद धनिया पाउडर थोड़ा सा बचा था तो वो, और ये मैंने ले आई हूँ चोको चिप्स बच्चों की, इसलिए इस टाइप से हमेशा वो पैक में लेते हैं। मैंने इस बार अलग अलग ली कि काटो और निकालो। और उसके बाद रॉक सॉल्ट ले आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंधा नमक होता है ये, हम लोग ये यूज़ करते हैं, नॉर्मल नमक बिल्कुल यूज़ नहीं करते। उसके बाद मैंने चाय पत्ती ले आई थी, चना दाल लेके आ गई थी, चने लेके आ गई थी, छोले लेके आ गई हूँ, ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये मूँग दाल, बहुत सारा। ये चने हो गए मैंने ग्रीन, जो कि फुल्की में काम आते हैं। और ये मैंने शक्कर ले आई थी, 2 किलो के ऊपर ही थी, वहाँ पर ऐसा होता है। और ये मैं लेके आ गई हूँ, इसको जौ बोलते हैं मैं इसीलिए, क्योंकि नायमा के हाथों में हेयर वगैरह है, तो उसको पीस के और नायमा को फिर मालिश वगैरह करूँगी, इसलिए लेके आ गई थी। उसके बाद ये मैंने राहर दाल लेके आ गई हूँ, काफ़ी सारी। वहाँ पर ऐसा होता है केन में रखा होता है, आप अपने हिसाब से पैक में भरिए, 1 kg 2 kg की पॉलीथीन रहती है उसमें भरिए, और तौलिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है और उसका प्राइस होता है। और ये लेके आ गई थी मैं पोहा, जो कि बहुत कम लगता है, क्योंकि अब हम लोग ओट्स वगैरह खाने लगे हैं, तो बहुत कम यूज़ होता है। अक्सर मुझे इडली बनाने में लगता है। ये कोरिएंडर पाउडर 2 लेके आ गई थी, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि लगता ही है अभी मेरे पास पीसने का टाइम वगैरह नहीं है। और क्रैक जैक बिस्किट लेके आ गई थी, और ये उड़द की दाल लेके आ गई हूँ, ये भी मेरे को इडली वगैरह में ही लगती है। और सोयाबीन की बड़ी लेके आ गई हूँ, और ये मैंने ओट्स लेके आई हूँ, जो कि स्ट्रॉबेरी वाला है। सोचा कि थोड़ा चेंज करके यूज़ करें, तो ये मैंने ओट्स लेके आ गई हूँ। ये भी बहुत कॉस्टली है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था, बाकी सादा ही नॉर्मली दलिया होता है ना वैसा। और ये सफोला का एक्टिव लेके आए हैं हम लोग इस बार चेंज करके, क्योंकि हमेशा सफोला गोल्ड लेके आते हैं, या फिर सफोला और भी चीज़ें लेके आते हैं। बट इस बार मैंने बोला कि ऑयल चेंज करके खाना मतलब ऑयल को वाकई में चेंज करके यूज़ करना चाहिए, वही बिल्कुल नहीं। तो ये सफोला एक्टिव लेके आ गए हैं, बहुत महंगा। उसके बाद ये देखिए आप टाइड लेके आ गई हूँ, काफ़ी बड़ा पैकेट, ये भी ऑफर में चल रहा था, तो मैंने लेके आई 6+2 kg 8 kg और लेमन फ्लेवर में है। तो एक बार आप लोग ये भी ट्राई करिए, बहुत अच्छा रहता है ये भी। तो मैंने ये लेके आ गई हूँ 8 किलो टाइड, जो कि वॉशिंग मशीन में तो लगता ही है, इसलिए सोचे इकट्ठे। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग हो गई, और वो भी बड़ी हैवी। नहीं तो अक्सर हम लोग सोच समझ के वो करते हैं, इस बार तो सब। उसके बाद हम लोग ये देखिए कोकोनट ले आए हैं, जो कि पानी वाले हैं। एक कोकोनट इन्होंने फोड़ दिए पानी वाला, और ये 3 रख लिए हैं, और कितने बड़े साइज़ के हैं ना। तो ये वहीं डी मार्ट से ही लेके आए हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इतना सारा सामान हम लोग लेके आ गए, और बच्चों को इतना खुशी हो रही थी, इतना सारा। और शीरीन का ये कि मैं जमाऊंगी, तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये सारा सामान शीरीन ने इस तरीके से जमाई है, क्योंकि मुझे तो उतना वो नहीं लग रहा था कि कैसे करूं इतना सारा। और मुझे ये भी टेंशन थी कि अब इसको अरेंज कैसे करके रखूंगी, कैसे मैनेज करूं, क्योंकि इतना सारा सामान ऑलरेडी भरा था। फिर भी ये सब आप लोग देख रहे हैं यूज़ का ही, कोई भी ऐसा नहीं है कि वेस्ट है या एक्स्ट्रा है, सारी चीज़ें मैंने यूजेबल लाई हूँ। ये चीज़ें लगती रहती हैं, बट डी मार्ट जाना नहीं होता बार बार, तो मैं इकट्ठा इस तरीके से ले ली हूँ, इतना सारा सामान ले ली हूँ। अब इनको मैं कहाँ अरेंज करूँगी पता नहीं, देखती हूँ। तो इस तरीके से मेरी ग्रोसरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।